मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज का टॉपिक इंटरनेशनल मार्केट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भैया ट्रंप ने अब एक और नया फरमान जारी कर दिया है जिससे लाखों लोगों के ड्रीम्स को बड़ा झटका लग सकता है, जिसमें लाखों इंडियंस भी शामिल हैं। जी हाँ, H1B वीज़ा। It's phase one. John, you happy? Pitch. Okay, let's go. Thank you, Mr. President. One of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers. जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिससे अमेरिका में दूसरे देशों से आए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ जैसे आईटी, डेटा साइंटिस्ट और इसी तरह के और भी सेक्टर में हाईली स्किल्ड लोगों को मिलता था, ताकि वो अमेरिका में रहकर काम कर सके। और ये वीज़ा जो स्पॉन्सर करती थी वो उनकी कंपनी करती थी। मगर अब इसी वीज़ा के लिए $1,00,000 कंपनी को चुकाने होंगे। लगभग 88 लाख रुपीस बनता है इंडियन करेंसी में। अब की बार ट्रंप ये ऑर्डर पास करने का एक ये भी रीज़न दिया जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिका में रह रहे अमेरिकन्स के टैलेंट को बढ़ावा देना है। तो जहां H1B वीज़ा के लिए पहले लगभग $10,000 में काम हो जाता था, वहीं अब $1,00,000 मतलब 10 गुना ज़्यादा डॉलर देना होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हर कंपनी अपने H1B वीज़ा वाले एम्प्लॉयज़ को इतना महंगा स्पॉन्सर कर पाएगी। ऐसा करना कंपनी को बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर नॉन अमेरिकन्स का ले ऑफ शुरू होगा, मतलब उन्हें अब वहाँ से हटाया जाएगा। अब ये समझिए, लगभग 3 लाख इंडियन H1B वीज़ा पर यूएस में काम करते हैं और ये 70% है टोटल H1B वीज़ा वालों की पॉपुलेशन का, यानी भारतीयों को इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसका सीधा असर बिजनेस प्रोफेशनल स्टूडेंट पर होगा और इंडियन कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस को भी अच्छा खासा असर पड़ेगा। TCS और इन्फोसिस पे सबसे ज़्यादा दबाव इसलिए है क्योंकि उनका बड़ा रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो 25 to 35% तक यूएस मार्केट से आता है और हज़ारों एम्प्लॉयज़ ऑन साइट H1B वीज़ा पर काम करते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रंप भाई साहब हैं, हाँ, वही वाले ट्रंप भाई साहब, अब की बार ट्रंप सरकार, जी हाँ, उन्होंने पहले 25% का टैरिफ लगाया इंडिया पर, फिर उसके बाद 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया इंडिया पर। फिर चिल्लाने लगे कि हमने ट्रेड वॉर की धमकी देकर इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो वॉर थी वो रुकवा दी। और अब उन्होंने H1B वीज़ा होल्डर इंडियंस को अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार करने का मन बना लिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 70% H1B वीज़ा जो होल्डर्स हैं वो इंडियन ही हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर खुलकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि अब तक आप लोगों ने PR टीम, माफ़ कीजिएगा, मीडिया के मुंह से इसके तमाम फ़ायदे भी सुन लिए होंगे कि कैसे इंडिया में अब टैलेंट की सुनामी आ जाएगी। जहां जहां पर गली मोहल्लों में टैलेंट ऐसे बिखरे पड़े होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि वो लोग अमेरिका से बाहर जाने के बाद वो वापस इंडिया लौट कर आएंगे? वो किसी और देश की अपॉर्चुनिटी देखेंगे भाई साहब, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां पर पॉलिसीज अच्छी हो, जहां पर पैसे अच्छे हों। एक वीडियो देखिए। आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी
लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों ने देखी ये वीडियो, कैसे उछल कूद, कैसे तालियों की गड़गड़ाहट। अब इसी जनता को ये ज़रूर पूछना चाहिए कि ये प्रोसेस तो नहीं शुरू हो पाया, अगर उल्टा कंपनी ने H-1B वीज़ा के लिए $1,00,000 नहीं दिए तो अमेरिका से बाहर जाने का रास्ता ज़रूर इन लोगों को दिखा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।